सेल परचेस के लिए और सेल परचेस करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं और हमें मालूम चलता है कि जो सेल कर रहा है प्रॉपर्टी वो एक एनआरआई है, तो एनआरआई के केस में ना कई क्राइटेरिया बदल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगी। मैंने कुछ केसों में देखा है कि जो ब्रोकर्स होते हैं वो कहते हैं आप इतनी XYZ अमाउंट की पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए, उसके बाद हम बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, ये ऐसा वैसा। तो सबसे पहले तो आपको करना ये है कि इनिशियली जो भी पेमेंट की जाएगी वो अमाउंट जो है वो वाइट अमाउंट ही होगा, क्लियर अमाउंट ही होगा। और छोटा अमाउंट पहले किया जाएगा, पेपर्स लेके चेक किए जाएंगे, उसके बाद जो सेलर है वो इंडिया आएगा और वो सारी चीजें आगे फिर प्रोसेस होंगी, जो भी पेमेंट है, जो भी रजिस्ट्री का है। इन बिटवीन इसमें ये भी रहता है कि आपको बता दूं कि टीडीएस, जैसे आपको पता है 50 लाख से ऊपर का वेट अगर होता है तो इंडिया में टीडीएस का प्रोसीजर 1% का है, जो कि बायर पे करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर। बट एनआरआई के केस में बहुत फर्क हो जाता है। एनआरआई के केस में ये चीज 12.5 से लेकर 20% तक जा सकती है टीडीएस। तो उस चीज का ध्यान रखना है। अपने सीए से ही बात करनी है, प्लस उनसे भी पहले बात करनी है सेलर से, कि अपने सीए से कंफर्म कर ले कि कितना आपका टीडीएस है और कितना है, तो पूरा का पूरा हमें बना के दे ताकि हम आगे उसको प्रोसेस करें। क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर 1 करोड़ की वाइट प्रॉपर्टी है तो आप समझ सकते हैं कि 12 से 20% का जो रेट है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कोई भी आदमी उस चीज के लिए थोड़ा सा हिचकेगा, बट आपको ये चीज देखनी है कि वो करके चलनी है। प्लस जो पेमेंट टर्म्स है उसको पहले ही क्लियर कर लें, कल को दिक्कत ना आए। कैसे इसका वाइट कॉम्पोनेंट होगा, कैसे बी कॉम्पोनेंट एडजस्टमेंट होगी, वो सारी चीजों को देख के ही चला जाएगा। होता ये है कि बीच में जो ब्रोकर होता है या जो भी एक्सवाइजी बंदा होता है जो बीच में बिचौलिया टाइप होता है, काम करा रहा होगा, उसको फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, लेकिन आपको बहुत फर्क पड़ेगा। सेकेंडली, प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स इंक्लूडिंग बिजली पानी के बिल्स वगैरह जो भी है, यूटिलिटी बिल्स वगैरह, वो सब कंफर्म कर ले। बिकॉज सेलर जो है वो एनआरआई है और वो अपना पेमेंट वगैरह सब कुछ करके चले जाएंगे, दोबारा यहाँ पे आएंगे नहीं। तो जो भी चीजें हैं, अगर कोर्ट का है, इंडेमनिटी बॉन्ड बनवाना है, कुछ भी बनवाना है, कुछ भी लेना है उनके ब्याज से, तो पहले ले ले। बाद में वो चीजों के लिए आप भाग नहीं सकते हैं ना, वो आएगा वापस। क्योंकि इस चीज की प्रॉबिलिटी बहुत कम होती है, आने जाने का खर्चा, बहुत सारी चीजें लगती हैं तो नहीं आता। तो आप इस चीज को क्लियर करें कि एनआरआई के केस में थोड़ा सा ध्यान से अपना जो डील है वो आगे बढ़ाएं।